अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी स्मार्ट न्यूज़ ऐप वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो है। इसमें हम अभी कोडिंग पे बात नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ जो है इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड आपको मैं ये बताऊंगा कि प्रोजेक्ट आपने किस तरह से रन करना है, या वाइवा के दौरान आपसे जो है वो क्या क्या चीज़ें डिमांड की जाएंगी। और दूसरा ये कि एंड्रॉयड स्टूडियो बताते खुद जो है वो आपने किस तरह से चलाना है। तो देखें, सबसे पहले बात तो ये है कि आपके पास जो फ़ाइल आएगी वो ज़िप्ड होगी। ज़िप फ़ाइल आपके पास आएगी और ज़िप फ़ाइल को आपने जो है वो उसके बाद अनज़िप करना है। मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा डेमो, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है जैसे ये है, तो यहाँ पे देखें आपके इस तरह से फ़ाइल जो है वो आपको ज़िप हुई भी मिलेगी, जो आपके LMS में भी अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। बल्कि बेटर है कि आप जो है वो, मैं आपको इसी ईमेल आईडी पे यानी VU ईमेल आईडी पे आपको ये वाली फ़ाइल जो है वो मैं ज़िप कर दूँगा। और उसमें यह है कि फिर आप इस फ़ाइल को डाउनलोड जब कर लेंगे, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास 7-zip या WinRAR इंस्टॉल हुआ हुआ है तो उसके लिए फिर यही तरीका इस्तेमाल होगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, तो जो भी फ़ोल्डर आपके पास यहाँ पे पाथ शो हो रहा होगा उस पर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो है वो आपने इसको ओपन करने के लिए क्या करना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो को आपने चलाना है। एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास चल रहा होगा, यहाँ पे जाके ये आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपने फ़ाइल और ओपन पे क्लिक करके और यहाँ से अपना वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपका वो पड़ा हुआ है, आपकी ऐप पड़ी हुई है। ठीक है, तो लेट्स से अगर आपकी ऐप ये जो है वो स्मार्ट न्यूज़ ऐप ये वाली पड़ी हुई है, तो आपने इसमें जाके ये मिसाल के तौर पे टेस्ट फेज़ है या जो भी आपकी ऐप का नाम है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। तो ये प्रोजेक्ट आपके पास ओपन होगा। इंटरनेट कनेक्शन होना आपके पास इसके लिए ज़रूरी है। और इस एंड्रॉयड स्टूडियो में जब ये प्रोजेक्ट ओपन होगा तो इसमें दो हिस्से हैं। एक आपके पास ये लेफ़्ट साइड है जिसमें ये आपके पास मल्टीपल फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहे होंगे, और दूसरा जो है आपके पास ये वाला राइट साइड है जिसमें अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और फ़िलहाल ये सर्च एवरीवेयर, डबल शिफ्ट और इस तरह की चीज़ें लिखी भी आ रही हैं। जब हम प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा तो नीचे यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको लिखा हुआ आ रहा होगा कि ग्रेडल बिल्ड हैज़ स्टार्टेड। तो उसका क्या मतलब है या उसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्रेडल बिल्ड क्या चीज़ होती है या उसका क्या ताल्लुक़ है हमारे प्रोजेक्ट के साथ। देखें, जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसमें एक कंपोनेंट होता है जिसको हम ग्रेडल कहते हैं। और ग्रेडल का काम क्या होता है? ग्रेडल आपके प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ और प्लगइन्स हैं उनको आपके प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करने के लिए इंटरनेट की मदद से उनको डाउनलोड करता है और उसको आपके प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर करता है। प्लस जो ग्रेडल होता है ये आपके प्रोजेक्ट की APK फ़ाइल बनाने में हेल्प करता है, ताकि वो फ़ाइल आगे मोबाइल फ़ोन्स पे या एमुलेटर के अंदर इंस्टॉल हो सके और उसमें फिर आप रन कर सकें। जैसे ये एक एमुलेटर रन हुआ है, तो अब इसके अंदर जो है वो आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टली रन नहीं हो सकता जब तक उसकी APK फ़ाइल नहीं बनेगी। और APK फ़ाइल बनाने के लिए जो है वो ग्रेडल का होना मस्ट है, क्योंकि ग्रेडल ही आपके प्रोजेक्ट की तमाम जो फाइल्स होती हैं उनको एक ही जगह कंबाइन करके तमाम लाइब्रेरीज़ को उसमें इंपोर्ट करने के बाद और इस ग्रेडल के लिए APK तैयार करता है जो कि इसमें लॉन्च होती है। तो ग्रेडल इसलिए ज़रूरी है। अब ग्रेडल हम देख लेते हैं कि ग्रेडल में क्या क्या होता है। ये आपके पास ग्रेडल स्क्रिप्ट के नाम से एक आखिर में फ़ोल्डर या एक आइकन सा बना हुआ होगा। इसके लेफ़्ट साइड पे एक एरो है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़ाइलें आपको नज़र आ जाएंगी। इसमें जो पहली दो फाइल्स हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं। दोनों का नाम है बिल्ड डॉट ग्रेडल, लेकिन एक बिल्ड डॉट ग्रेडल है ऐप लेवल की और एक बिल्ड डॉट ग्रेडल है प्रोजेक्ट लेवल की। दोनों ग्रेडल फाइल जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ऐप लेवल और प्रोजेक्ट लेवल। ज़्यादातर हमारा काम ऐप लेवल पे होता है। तो ऐप लेवल वाली जो ग्रेडल फाइल है इसको आप डबल क्लिक करें तो ये फ़ाइल आपके पास ओपन हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमने डिफ़ाइन की होती हैं। जैसे कि हमने ये बताया होता है कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से एंड्रॉयड वर्जन चल सकते हैं, मिनिमम किस एंड्रॉयड वर्जन पे इसने चलना है, हमारे जो एप्लीकेशन आईडी है उसका नाम वगैरह क्या है, उसका वर्जन कौन सा है। उसके बाद हम उसकी साइनिंग कैपेबिलिटीज़, उसकी बिल्ड टाइप्स वगैरह बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल जो कि ऐप लेवल ग्रेडल फाइल है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाली चीज़ें हैं जिसको हम डिपेंडेंसीज़ भी बुलाते हैं। तो डिपेंडेंसीज़ क्या चीज़ हैं? देखें, डिपेंडेंसीज़ हमारे पास वो तमाम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं और प्लगइन्स हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं टू गेट हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम द थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़। यानी कि कोई भी ऐसा आपके पास एक कोड लिखा हुआ है किसी ने
जो कि आपके प्रोजेक्ट में हेल्प आउट कर सकता है, तो उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं, जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लाइब्रेरीज इस तरह की हैं जो कि एंड्रॉयड की तरफ से यानी कि गूगल की तरफ से ख़ुद दी जाती हैं, ताकि आप अपने ऐप को जो है वो एक बेहतर डिज़ाइन के साथ जो है वो बना सकें। तो उसके लिए देखें लाइब्रेरीज़ कुछ हमने इंपोर्ट की हैं। उसके बाद हमने कुछ नेटवर्किंग के लिए रेट्रोफिट की लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने कुछ जो चीज़ें हैं उनको हमने ये एक किस्म का डेटाबेस होता है, उसके लिए हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, आर्क डेटाबेस उसको कहते हैं। उसके बाद लाइव डेटा के लिए और व्यू मॉडल के लिए एक और लाइब्रेरी है, उसको भी हमने इंपोर्ट किया है। उसके बाद हमने एक और ये लाइब्रेरी है, इसको भी इंपोर्ट किया है, जिससे आप स्क्रीन पे पॉपअप मैसेजेस शो करवा सकते हैं। इसके बाद इमेज शो करवाने के लिए और उनको सेव करने के लिए भी हमने एक और लाइब्रेरी जिसको ग्लाइड कहते हैं, उसको हमने जो है वो इंपोर्ट किया। ये भी गूगल की लाइब्रेरी है। बहुत सारी चीज़ें इसमें गूगल की हैं, कुछ जो हैं वो थर्ड पार्टी भी हैं, और इसी तरह से गूगल प्ले सर्विसेज और वगैरह वगैरह, और इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने इंपोर्ट की हुई हैं। तो ये सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट में हेल्प आउट करती हैं, ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली रन हो सके और उसके अंदर किसी तरह का कोई मसला ना आए, या आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में ये हेल्पफुल होती हैं। इनमें कोड होता है डेफिनेटली जो कि आपके प्रोजेक्ट में आगे यूज़ होता है। ये तो हो गया पहला पार्ट कि ग्रेडल क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आगे हमने जो प्रोजेक्ट का कोड है वो किस तरह से ओपन करना होता है, या उसकी जो डिज़ाइन वाली फ़ाइल्स हैं, या यूज़र लेआउट है, या यूज़र इंटरफेस, ये तीनों लफ्ज़ एक ही हैं। यूज़र लेआउट, यूज़र इंटरफेस और डिज़ाइन फ़ाइल्स, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं, जिनको हम एंड्रॉयड की ज़बान में कहते हैं कि आप इनको स्क्रीन्स भी कहते हैं नॉर्मल ज़बान में, इनको आप डिस्प्ले भी कहते हैं, लेकिन इसको हम एंड्रॉयड की ज़बान में एक्टिविटी बुलाते हैं। तो एक्टिविटीज़ यानी कि डिज़ाइन या यूज़र इंटरफेस या यूज़र लेआउट, ये सब एक ही है। तो जो टेक्निकल वर्ड है वो है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो है उसको हम कहाँ से ओपन करेंगे। एक्टिविटी का जो डिज़ाइन है वो ओपन करने के लिए आपको उससे पहले ये पता होना चाहिए कि एक्टिविटी में क्या क्या होता है। देखिए, एक्टिविटी में दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है एक्टिविटी का डिज़ाइन, और दूसरा पार्ट होता है एक्टिविटी का कोड। दोनों चीज़ें मिलकर जो है वो आपकी एक डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सिर्फ एक्टिविटी का डिज़ाइन देखना हो तो ये RES नामी फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर के साथ आप ये छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे से बहुत सारे आपके पास फ़ोल्डर नज़र आएंगे। इस फ़ोल्डर में लेआउट वाला फ़ोल्डर है, उसको आप ओपन करेंगे, या उसको आप लेफ़्ट साइड पे जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मल्टीपल फाइल्स नज़र आ जाएंगी जो कि एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अब लेट्स से इसमें से अब हम लॉगिन या रजिस्ट्रेशन वाली जो एक्टिविटी है वो निकालते हैं। लेट्स से रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी यहाँ से हम निकालते हैं कि वो किस तरह की है। इस पर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि इस एक्टिविटी के अंदर आपके पास जो है ये एक लेबल लगा हुआ है, फिर आपके पास ये 3 बॉक्सेस हैं, फिर आपके पास ये 2 बटन्स हैं, और ये जो एक्टिविटी है इसका कोड यहाँ पे आपको ये साथ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कोड इसका है जो कि XML लैंग्वेज में लिखा जाता है। XML लैंग्वेज को जो मुखफ़फ़ है वो है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, उसमें ये कोड सारा लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल चीज़ें हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पेज को डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि बटन्स वगैरह हैं, या यहाँ पे आपके पास ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं आपको, यानी कि अगर आपने एक नया पेज डिज़ाइन करना है तो उस पर ये चीज़ें आप कहाँ से लाएंगे। देखिए, उसके लिए दरमियान में टूल बार है, इस पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपने टेक्स्ट के लिए कोई चीज़ लिखनी है तो यहाँ पे आपके पास ये ईमेल, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड, नंबर, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी तरह बटन लगाना है तो सिंपल बटन, इमेज बटन, चेक बटन, रेडियो बटन, टॉगल बटन, स्विच, ये बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पे हम कुछ भी जो है वो लगा सकते हैं। तो लेट्स से अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे लगानी है, स्विच बटन लगाना है, तो आप ये स्विच बटन उठा के और यहाँ पे प्लेस कर दो, और यहाँ पे ये स्विच बटन जो है वो लग जाएगा। अब आगे से डिज़ाइन करना है इसको आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको आप किस तरह से इसकी विड्थ वगैरह या वो चीज़ें कम करते हैं। जैसे ये स्विच बटन आपके पास लग गया, ये इसका कोड आपको नज़र आ रहा है। इसकी विड्थ यहाँ से अगर हम कहते हैं कि सिर्फ हमने 150 पिक्सल रखनी है तो ये देखें इसकी विड्थ कम हो गई है। इसी तरह अगर इसकी विड्थ हमने मुनासिब इसकी चौड़ाई रखनी हो तो हम इसकी विड्थ 350 पिक्सल रख के, और इसकी जो हाइट है वो मेरे ख्याल से मुनासिब है, और इसको अगर हम दरमियान में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंड्रॉयड, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेविटी, और इसको हम लिख देंगे सेंटर। तो ये हमारे पास दरमियान में आ गया है। और इसी तरह से इसके ऊपर जो लिखाई है वो चेंज करने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट के आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसको हम चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक बटन जो है वो बनाया जाता है, या एक बटन या कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से आप डिज़ाइन वाले हिस्से में लाते हैं और उसका कोड इस तरह से आपको नज़र आता है। इसके बाद हमारे पास ये तो चीज़ हो गई कि डिज़ाइन वाला पेज कैसे ओपन करना है, और उसका कोड किस ज़बान में लिखा गया है, और उसका कोड जो है वो किस तरह से आपको शो होगा। अगर ये आपको ना शो हो रहा हो
कोड ना शो हो रहा हो या अगर आपको डिज़ाइन ना शो हो रहा हो, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि यहाँ पे सबसे ऊपर इस जगह पे जहाँ पे ये माउस का एरो है, यहाँ पे आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे होंगे। सिर्फ इस पर क्लिक करने से कोड नज़र आएगा, सिर्फ राइट साइड पे क्लिक करने से डिज़ाइन, और दरमियान में क्लिक करने से कोड और डिज़ाइन दोनों नज़र आएंगे। तो इनकी मदद से आप जो है वो अपनी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। और टूल बार जो है वो आपको दरमियान में नज़र आएगी, जिसके ऊपर से आप चीज़ें उठा के वो डिफरेंट उसमें अपने डिज़ाइन वाले पेजेस में लगा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास एक्टिविटी का जो है वो पहला पोर्शन था या पहला पार्ट था, जिसको हम डिज़ाइन या यूज़र इंटरफेस भी बुलाते हैं। अब उसके बाद इसका कोड आ जाता है। देखें अब ये हमारे पास एक्टिविटी रजिस्टर के नाम से फाइल है या डिज़ाइन है, इसका हमने कोड निकालना है। तो इसका जो कोड है वो जावा में लिखा जाता है, जो डिज़ाइन है वो XML में उसकी कोडिंग XML में होती है, और जो उसके पीछे जो कोड होता है वो जावा लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो जावा लैंग्वेज का जो कोड है वो जावा वाले फ़ोल्डर में पड़ा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो फ़ोल्डर है उस पर आपकी जो ऐप है उसका नाम आ रहा होगा, उसके पैकेज का नाम आ रहा होगा, उसको आपने ओपन करना है। तो नीचे आपको मल्टीपल फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे, हर फोल्डर में अपनी इसकी कोडिंग के हिसाब से चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला पेज है, रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, या इसके अलावा जितने भी और पेजेस या डिज़ाइन या एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का जो कोड है वो UI वाले फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब UI वाला फ़ोल्डर ओपन करें तो उसके अंदर देखें हमारे पास 3 और भी फ़ोल्डर हैं, और 3 उसके बाद आपके पास फ़ाइल्स भी नज़र आ रही हैं, जिसमें से एक फ़ाइल है रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये आपके पास जो है वो जावा का वो कोड है जो कि इस रजिस्टर वाली फ़ाइल के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ना पता हो कि किसी भी डिज़ाइन वाली फ़ाइल के साथ कौन सा कोड इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डिज़ाइन वाली फ़ाइल ओपन करके उसके कोड में जाना है, और कोड में जाके ये वाली लाइन ढूंढ लेनी है, टूल्स कॉन्टेक्स्ट। इसमें फिर आपको वो बताएगा कि कहाँ पे इसकी कोडिंग वाली फ़ाइल है। कॉम में जाएं, एग्जांपल, VU, न्यूज़ ऐप, UI और रजिस्टर, यानी कि ये तो आपके पैकेज का नाम हो गया। उसके बाद ये फ़ोल्डर का नाम हो गया UI, और उसके बाद ये फ़ाइल का नाम। तो ये देखें com.example.vu.newsapp, उसके बाद ये UI फ़ोल्डर का नाम, और उसके बाद ये रजिस्टर फाइल का नाम जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो ये फ़ाइल ओपन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे, ये आपके पास कोड ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है ये सारी जावा की कोडिंग है कि किस तरह से जो है वो नया यूज़र जो है वो रजिस्टर होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख लेते हैं कि इसकी कोडिंग जो है वो किस तरह से जो है वो हुई भी है, या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी और आगे समझानी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ के बारे में मुकम्मल हो गया कि एक्टिविटीज़ को क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटी आपके पास बुनियादी चीज़ है किसी भी एंड्रॉयड के अंदर। जो आप ऐप बना रहे हैं, उस ऐप के अंदर जो आपको ऐप ओपन करते ही जो स्क्रीन नज़र आती है वो एक्टिविटी है, और एक्टिविटी के 2 हिस्से होते हैं, एक डिज़ाइन होता है और एक कोडिंग या जावा फाइल। तो डिज़ाइन जो है वो XML में लिखी जाती है, और जो कोडिंग है वो जावा में। और जावा के अंदर जो है वो फिर आपने फ़ाइल किस तरह से ढूंढनी है उसका तरीकाकार आपको मैंने बता दिया है। डिज़ाइन वाला पोर्शन या पेज ओपन करें, उसमें से ये टूल्स कॉलन कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन निकालें, और आगे आपको जो उसकी जावा कोडिंग वाली लाइन है वो नज़र आ जाएगी कि आपकी जावा वाली फ़ाइल किस जगह पड़ी हुई है। तो ये हमारे पास हो गई 2 चीज़ें। पहली चीज़ आपको मैंने बताई थी कि ग्रेडल क्या है, उसके बाद आपको मैंने एक्टिविटीज़ का बताया। तीसरी चीज़ है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट किसको कहते हैं? देखिए, मैनिफेस्ट सबसे पहला फ़ोल्डर है, उसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल आपको ओपन हो जाएगी। अब मैनिफेस्ट जो है ये हमारे पास एक किस्म की वो फ़ाइल है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें अपने अंदर रखती है। इसमें आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड हैं जितनी भी परमिशंस, वो भी सारी यहाँ पे होती हैं। यानी कि अगर आपकी ऐप को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए, इंटरनल स्टोरेज चाहिए, कैमरा एक्सेस चाहिए, माइक्रोफोन एक्सेस चाहिए, इसके अलावा अगर उसको और कोई एक्सेस चाहिए, जितनी भी परमिशंस चाहिए अगर आपकी ऐप को, तो वो यहाँ पे आप पहले मेंशन करते हैं कि आपकी ऐप क्या क्या चीज़ें हासिल करेगी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से या एमुलेटर से। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताते हो कि उसका लेबल, उसका आइकन, राउंड आइकन कौन सा है। फिर आप उसके बारे में मेटा डेटा बताते हो। उसकी मेटा डेटा जो है इसको आप फ़िलहाल छोड़ दें, ये आपके फ़िलहाल काम करेंगे। उसके बाद आप जितने भी आपने एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं अपनी ऐप के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप डिफ़ाइन करते हो कि आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर कितने फ़िज़िकल पेजेस हैं या कितनी एक्टिविटीज़ हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपने बतानी होती हैं। जैसे एक एक्टिविटी हमारे पास रजिस्ट्रेशन वाली है, तो ये आपने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है कि एक्टिविटी एंड्रॉयड नेम उसका क्या है कि डॉट का मतलब है कि पैकेज के बाद UI वाली फ़ोल्डर में रजिस्टर नाम की एक्टिविटी पड़ी है, उसको एक्सेस कर लो। तो यहाँ पे अब हमारे पास इस तरह से हमने बताना होता है कि किस तरह से हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस ऐप में इन्वॉल्व हैं।
तो ये हमारे पास जो है वो अब मैनिफेस्ट वाली फ़ाइल हो गई है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मैनिफेस्ट फ़ाइल के अंदर कम से कम दो चीज़ें होती हैं, जितनी भी परमिशंस आपकी ऐप को ज़रूरत है वो, और आपकी ऐप के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ इस्तेमाल हुई हैं उन सब का रिकॉर्ड। ये मैनिफेस्ट के अंदर दो चीज़ें हैं। आखिरी चीज़ रह जाती है कि आपकी जो डिज़ाइन वाली फ़ाइल है, लेआउट वाली, उसके अंदर जो जो भी डिज़ाइन वाली आपकी जितनी फ़ाइलें पड़ी हैं उनके अंदर जो कलर्स और वो सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो कहाँ पे होती हैं। देखिए, आपकी डिज़ाइनिंग की हेल्प के लिए जो भी कलर्स या आइकॉन्स या बैकग्राउंड्स या वॉलपेपर्स या इमेजेस इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स के अंदर पड़े होते हैं। जैसे कलर्स वाले फ़ोल्डर में आपको मुख्तलिफ़ कलर्स या मुख्तलिफ़ जो है वो कोड नज़र आ जाएगा। इसी तरह से ड्रॉएबल फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कलर स्कीम्स के कोड नज़र आ जाएंगे। जैसे ये IC सेव है तो आपको ये उसका एक आइकन सा नज़र आ गया है। इसी तरह से ये हेल्थ वाला आइकन आ गया, ये फ़ुटबॉल वाला आइकन, ये मुख्तलिफ़ आइकन्स हैं जो मैंने यहाँ पे सेव करके रखे हुए हैं। तो ये सारे आइकन्स या इमेजेस जो हैं ड्रॉएबल में पड़े हुए हैं। इसी तरह से अगर आपके ऐप के अंदर कोई भी और कलर्स इस्तेमाल हुए हैं तो वो यहाँ पे आपको मेंशन किए जाते हैं कि कलर्स वाली फ़ाइल के अंदर। फिर अगर कोई स्ट्रिंग्स वगैरह, कोई लाइंस वगैरह आपने इस्तेमाल किए हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखना चाहो कि आपकी जो फुल स्टोरी वाला बटन है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे आता है। एनीवेज़ ये इतना ज़्यादा फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। तो ये चार चीज़ें जो हैं वो आपके ऐप के अंदर हैं, जिनमें मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। नंबर 1 पे ग्रेडल है, नंबर 2 पे एक्टिविटीज़ हैं, नंबर 3 पे मैनिफेस्ट है, और नंबर 4 पे आपके रिसोर्सेज हैं जो कि कलर्स, स्ट्रिंग्स और इमेजेस या बैकग्राउंड्स वगैरह हैं। और ये सारा कुछ तो हो गया कि आपकी जो प्रोजेक्ट है जब वो ओपन होगा तो एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से नज़र आएगा और आपने किस तरह से नेविगेट करना है। अब बारी आती है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कैसे रन करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्ले का बटन नज़र आ रहा होगा। इस पे प्ले वाले बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले वाले बटन के लेफ़्ट साइड पे पहले आपको अपना एमुलेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका एमुलेटर इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे मेन्यू बार में जाके टूल्स जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे AVD मैनेजर नाम का पहला बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ये नीचे एक बटन आ रहा है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये पिक्सल 2 या कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट, कोई भी मोबाइल सेलेक्ट कर लें। मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पिक्सल 2 XL सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और यहाँ से फिर आपने अपनी जो एंड्रॉयड की फ़ाइल है वो डाउनलोड करनी है, जिसमें मैंने आपको जो सजेस्ट करना है वो है एंड्रॉयड पाई, यानी एंड्रॉयड 9.0, जिसको हम API लेवल 28 भी कहते हैं। इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का तरीका ये है कि सामने डाउनलोड का बटन आ रहा होगा। मेरे पास तो ये डाउनलोडेड है, लेकिन आपके पास डाउनलोडेड नहीं होगा तो इस तरह से डाउनलोड का आगे बटन आ रहा होगा, आपने डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद आपने नेक्स्ट और इस तरह से इसका नाम देना है अपनी मर्ज़ी का जो भी देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना है। जब आप ये कर लेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे पास 3 APIs हैं तो 3 मैंने बनाए हुए हैं एमुलेटर्स। आपका एक ही होगा तो एक ही शो हो रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये API आपका जो एमुलेटर है वो शो होना शुरू हो जाएगा। जब वो शो होना शुरू हो जाए तो फिर आप प्ले पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो नीचे देखें ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग, जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर है यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग। ये जो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है इसका ये मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अभी इस वक्त कंपाइल हो रहा है और अब वो रन होगा। और नीचे अभी इंस्टॉल लिखा हुआ आया था। अब हम ये एमुलेटर को ओपन करें तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो ओपन रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे अपना कोई भी ईमेल एड्रेस देंगे user1@gmail.com, यूज़र नेम देंगे user1, पासवर्ड 123। इसको आप रजिस्टर करें। ये नीचे लिखा हुआ आ गया रजिस्टर सक्सेसफुली। फिर हम गो टू लॉगिन करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे user1@gmail.com, पासवर्ड 123 देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये हम लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारी न्यूज़ ऐप का जो है वो मेन पेज है। अब इसमें ये हमारे पास हेडलाइंस वगैरह सारी शो हो रही हैं। फिर आपके पास ये सेव्ड वाला एक आर्टिकल है, इसके अंदर आप जो न्यूज़ सेव करेंगे शो हो जाएंगी। और ये सोर्सेज वाला आर्टिकल है कि हम कौन कौन से चैनल्स या कौन कौन सी वेबसाइट से जो है वो न्यूज़ जो है वो उठा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये तमाम जितनी भी पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं वो तकरीबन सारों की लिस्ट यहाँ पे शामिल है। ये सारे सोर्सेज और ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं ये मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अभी सबसे पहले ऐप का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हेडलाइंस में आपको तमाम वो खबरें नज़र आएंगी जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रही हैं। फिर बिज़नेस, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब कैटेगरीज़ हैं अलग अलग। इनको आप अलग अलग ओपन करेंगे तो हर कैटेगरी के हिसाब से आपको न्यूज़ नज़र आएगी। किसी भी न्यूज़ को आप पढ़ना चाह रहे हैं तो मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी वाली है, यहाँ पे आप इस न्यूज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, आप इस न्यूज़ को क्लिक करें, ये न्यूज़ ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको इसकी इमेज और उसकी हेडलाइन और नीचे थोड़ा बहुत आपको
मटेरियल भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई और न्यूज़ ओपन करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करें, ये आपको नज़र आ गई। अब अगर आप रीड फुल स्टोरी करना चाहते हैं तो फिर तो ये ब्राउज़र में ओपन होगी, क्योंकि आपकी ऐप के अंदर सिर्फ इसकी हेडलाइन और थोड़ी बहुत जो है वो डिटेल्स ही शो हो सकती हैं। तो ये आपको ये तरीक़ाकार है न्यूज़ ऐप में के अंदर न्यूज़ को ओपन करने का। अगर किसी न्यूज़ को आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसके साथ ये 3 जो छोटे छोटे बटन्स आ रहे हैं इन पे क्लिक करें, तो आपको जो है वो 3 ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर, सेव फॉर लेटर और ओपन इन ब्राउज़र। तो आप सेव इसको करेंगे तो ये आर्टिकल सेव हो गया। अब आप सेव्ड में जाएंगे तो ये देखें आपका सेव्ड में यहाँ पे ये शो हो रहा है। इसी तरह से दोबारा से आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो दैट्स इट, ये आपकी ऐप है और इस तरह से इसको चलाना है। जब आपका वाइवा स्टार्ट होगा, जब भी आपको वाइवा की ईमेल आती है, जब आपका वाइवा होगा तो इसी तरह से आपने पहले अपना तारुफ़ करवाना है, प्रोजेक्ट का बताना है। फिर आपने इसी तरह से एमुलेटर को रन करके एमुलेटर के अंदर जब आपकी ऐप चलेगी तो आपने इसी तरह से पहले एक अकाउंट रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने जो है वो ये सारी चीज़ें चला के चेक करानी है कि न्यूज़ किस तरह से ओपन होती है, उसको किस तरह से सेव करते हैं और उसको किस तरह से सेव्ड वाली गैलरी में देख सकते हैं और किस तरह से सोर्सेज को आपने चेक करना है। दैट्स इट, ये आपका था। अब इसमें जो न्यूज़ वगैरह शो हो रही हैं या जितने आर्टिकल्स वगैरह हैं वो किस तरह से और कहाँ से आए हैं, उसके लिए देखें हमने जो चीज़ इस्तेमाल की है वो है न्यूज़ API। ये ग्लोबली अवेलेबल है। ये अगर आप ब्राउज़र में जाके चेक करें, आप अपने गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके अगर आप लिखेंगे न्यूज़ API तो ये न्यूज़ API जो है वो आपको, ये इंटरनेशनल एक API है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने किसी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर या वेब ऐप के अंदर जो है वो तमाम दुनिया की न्यूज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये बनी बनाई API है, इसको हमने सिर्फ इंटीग्रेट करना होता है और नीचे ये सारा सोर्स कोड लिखा हुआ आ रहा है कि आपने किस तरह से न्यूज़ API को जो है वो इस्तेमाल करना है। तो ये API के ज़रिए से हमने जो है वो न्यूज़ हासिल की हैं और ये तमाम सोर्सेज जो आपको नज़र आ रही हैं ये भी इसी API की वजह से आपको नज़र आ रही हैं। ये API ऑटोमेटिकली तमाम सोर्सेज को जो है वो यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता है, हमने सिर्फ लिस्ट में इनको शो करवाना होता है। और इसी तरह से हेडलाइंस भी सारी API आपको प्रोवाइड कर देता है, हमने सिर्फ उसको लिस्ट में शो करवाना होता है। तो ये तरीक़ाकार है। अब आपको उम्मीद है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में किस तरह से ओपन करना है और एमुलेटर में किस तरह से चलाना है, ये तकरीबन सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। आप इस वीडियो को एक दफ़ा गौर से देख लें, कहीं से कोई चीज़ ना समझ आए आप मुझसे ज़रूर पूछें और इंशाल्लाह ताला मैं आपको कल तक जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी बना के भेजूँगा जिसमें आपको कोडिंग की थोड़ी बहुत मैं इंट्रो या दूँगा कि बताऊँगा कि आपने वाइवा के दौरान कौन कौन से सवालात का कैसे कैसे जवाब देना है।